आप देख रहे हैं गोरखपुर फाइट बैक। गोरखपुर फाइट बैक के इस न्यूज आवर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर फाइट बैक। गोरखपुर फाइट बैक के इस न्यूज आवर में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शाहिद खान। गोरखपुर में रविवार को स्टारवेल फाउंडेशन द्वारा भव्य शिक्षा महाकुंभ, शिक्षा सम्मेलन और निःशुल्क करियर परामर्श का आयोजन किया गया। स्टारवेल फाउंडेशन के तत्वाधान में गोरखपुर के नौका विहार तारामंडल स्थित होटल कोर्टयार्ड में एक भव्य शिक्षा महाकुंभ, शिक्षा सम्मेलन और निःशुल्क करियर परामर्श कार्यक्रम के आयोजन के दौरान बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आए थे, जहां पर 30 ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां जो एक ही छत के नीचे उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जी, हम आपको बताते चले कि इस दौरान ऑल इंडिया से अन्य जिलों से बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी के लोग आए थे, जहां पर बच्चे यहां पर आकर के अपने एजुकेशन के लिए, यानी कि इंटर के बाद उन्हें क्या करना है, 12वीं की कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके जो बच्चे हैं, 500 से अधिक विद्यार्थियों तथा 100 से अधिक शिक्षकों अभिभावकों ने आकर यहां पर हिस्सा लिया। हम आपको बताते चले कि गोरखपुर के कोर्टयार्ड में रविवार को इस भव्य आयोजन में यहाँ पर जो बच्चे उपस्थित हुए थे उनको गाइडेंस किया गया और उनको काउंसलिंग करने के लिए वहाँ पर उच्च कोटि के जो शिक्षक थे वहाँ पर उपस्थित थे। वहीं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए स्टारवेल फाउंडेशन के निदेशक श्री योगेश सिंह ने क्या कुछ कहा, हम अपनी खबर में आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे। हमारी इस खबर के माध्यम से जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, जिनके बच्चे इंटर पास कर चुके हैं और उन्हें आगे की पढ़ाई करनी है, तो स्टार फाउंडेशन के निदेशक श्री योगेश सिंह से जरूर मिले। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा योगेश सिंह ने इस भव्य कार्यक्रम को लेकर। आपको बताना चाहते हैं कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास शारीरिक, मानसिक और नैतिक की एक सतत प्रक्रिया है जो ज्ञान, कौशल, मूल्य और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाती है। ये केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन को समझने, सही निर्णय लेने और व्यक्ति को एक बेहतर आत्मनिर्भर नागरिक बनाने का सशक्त साधन है। आप देख रहे हैं गोरखपुर फाइट बैक, और गोरखपुर फाइट बैक पर रविवार को एक आयोजन हुआ था जो कोर्टयार्ड में हुआ था, नौका विहार स्थित कोर्टयार्ड में हुआ था। और यहाँ पर आए प्रतिभागी, जहाँ एक ही छत के नीचे 30 ऐसे जो यूनिवर्सिटी हैं, जिन बच्चों को अलग अलग, जहाँ बच्चों को जो भी सुविधा जिस तरह की लगे, चाहे उनकी फीस, चाहे वहाँ रहने की या हॉस्टल की या पढ़ाई की जो फीस है, यहाँ पर उन बच्चों को काउंसलिंग किया गया और उनको बताया गया। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा स्टार फाउंडेशन के जो डायरेक्टर है योगेश सिंह ने। फाइट बैक, गोरखपुर फाइट बैक के न्यूज हावर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वक्त गोरखपुर के कोर्टयार्ड में हैं और यहाँ पर इंडिया के यानी उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों से लोग यहाँ पर आए हैं। वो इसलिए आए हुए हैं क्योंकि एक ही छत के नीचे जहाँ स्टार वेल फाउंडेशन के नाम से एक संस्था है, जिसमें 30 ऐसी शैक्षिक संस्थाएं हैं जहाँ बच्चों को मेडिकल लाइन से लेकर के हर वो शैक्षिक शिक्षा दी जाती है जो उन्हें आज के युग में जरूरी है। हमारे साथ में एक साहब है, हम आपसे मिलवाएंगे कि सर क्या गुड नेम आपका और आज जो प्रोग्राम है किस लिए हो रहा है। मेरा नाम योगेश सिंह है, मैं स्टारवेल फाउंडेशन का डायरेक्टर हूं और ये प्रोग्राम है बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग। जैसे बच्चों को बहुत सी चीजें हैं, बहुत से नए कोर्सेज हैं जिनके बारे में उन्हें नहीं पता होता है, उसके लिए रखा गया है। एक मैं नॉर्मल एग्जांपल दूं कि हर बच्चा आज के समय बीटेक करना चाहता है, उसके सीएस ब्रांच ही चाहता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से बीटेक में ब्रांचेज आ गई हैं जिसमें वो पहले दिन से ही पैकेज पाता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। जैसे अभी आपने देखा होगा क्राइसिस हो रही है डीजल की, पेट्रोल की, तो सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन सेल, वीएलएसआई, ये सब नए ब्रांचेज हैं जहाँ पे 10 लाख से स्टार्टिंग पैकेज ही शुरू होते हैं। तो इसमें बच्चा अगर भाग लेता है तो पहली चीज लीग से हटकर कुछ अलग करता है और उसको आने वाले समय में बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। ये सारी प्राइवेट संस्थाएं हैं, क्या इसके तरफ से कोई स्कॉलरशिप वगैरह फिर बच्चों को आगे पढ़ने के लिए, जो बच्चे कमजोर हैं, ठीक है, हायर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्या आपकी संस्था क्या उन बच्चों को मजबूत करने के लिए भी कोई ऐसी जो है कदम उठाती है? बिल्कुल, जो बच्चे कमजोर हैं शैक्षिक रूप पढ़ाई के मामले में, उनको उसी हिसाब से हम कॉलेज चूज कराते हैं और जो आर्थिक रूप से हैं तो उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे उनके नंबर्स होते हैं उसके लिए उनके एक एग्जाम्स कराते हैं, एग्जाम में जितना अच्छा स्कोर करता है उस हिसाब से बच्चे को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। आपका ये मकसद क्या है कि 30 ऐसे शैक्षिक संस्थान जो आप इनको लेके चल रहे हैं, आखिर इसका मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है बच्चों को आज जॉब ओरिएंटेड बनाना है कि वो अपनी साथ जॉब के साथ साथ लोगों को भी जान, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आज के समय बच्चों को इस तरह तैयार होना चाहिए अपने आप को ताकि आप वो लोगों को जॉब दे सकें।
अब वो समय चला गया है जब हम खुद ही करते थे, लेकिन अब समय है कि आप भी कमाएं और 10 लोगों को कमाने में मदद करें। कितनी संस्थाएं हैं, कुछ आप नाम बताएंगे उनकी? से कहाँ बहुत कहाँ है? बहुत सी संस्थाएं, हर शहर में आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। ठीक है, गोरखपुर एग्जाम्पल के तौर पे कितनी आपको याद है जो आपकी संस्थाएं 30 हैं? हमारे पास अभी जैसे हमारे साथ क्वांटम यूनिवर्सिटी, टी.एस. मिश्रा यूनिवर्सिटी, पिंपरी चिंचवाड़ यूनिवर्सिटी, संदीप यूनिवर्सिटी, पाइक कॉलेज है, मानव रचना है, ठीक है, संस्कृति यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस क्षेत्र में। गोरखपुर में क्या ये संस्थाएं हैं अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर? सारी संस्थाएं गोरखपुर में प्रेजेंट हैं, जो नहीं है तो मैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर उन बच्चों को वहां तक पहुंचाने में मदद करता हूँ। ऑल ओवर इंडिया में है सारी संस्थाएं? ऑल ओवर इंडिया में है। अगर बच्चा कोई कहता है कि मुझे साउथ जाना है, कोई कहता है मुझे मुंबई जाना है, कोई नासिक बोलता है, कोई किसी भी रीजन में जाना चाहता है, तो मैं वहाँ पे टॉप संस्थाएं हैं उन सभी के लिए बच्चे को रिकमेंड करता हूँ। प्रॉपर अगर देखा जाए जिस तरीके से आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं और लोगों की जैसे आंख की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, लैब टेक्नीशियन की जरूरत है, तो इस तरह की जो पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं तो कितनी उनकी फीसें वगैरह है कि जो मेडिकल लाइन में जो जैसे उन्होंने बीएससी किया हुआ है या नीट के जरिए कहीं भी जा रहे हैं, एक उनको जॉब मिल रही है, तो क्या उनकी जो है आगे चल के क्या भविष्य उनका बनेगा? हर बच्चा जैसे जो भी 12 पास होता है 12 से, उसका पहला रीजन होता है कि वो एमबीबीएस ही करे, लेकिन एमबीबीएस में कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा हाईएस्ट पैसा लगता है। इंडिया में मिनिमम 1 करोड़ प्राइवेट संस्थाओं में, गवर्नमेंट मिल गई तो वेल एंड गुड है, नहीं प्राइवेट संस्थाओं में 1 करोड़ प्लस लगता है। उनके लिए मेडिकल में बहुत सारे कोर्स हैं जो उनके बजट में आ जाते हैं। तो ये जो कोर्सेज वगैरह है, चाहे मेडिकल है, चाहे बीटेक है, चाहे एमटेक वगैरह भी आपके वहाँ होता होगा, तो कहने मतलब है कि इसके एक जो है समय सीमा होगा, क्योंकि एमबीबीएस से 3.5 4 साल लग जाता है, तो इसमें क्या मतलब कितना वक्त लगता होगा? डिप्लोमा में 2 साल, बैचलर में 4 से 5 साल, जैसा ही कोर्स बच्चा चूज करता है उसी तरीके से उसको पैकेज मिलते हैं। क्या गुड नेम सर आपका है? योगेश सिंह। हमारे साथ में योगेश सिंह के स्टार वेल फाउंडेशन के जो है आप डायरेक्टर हैं। आपने देखा और सुना कि एक ऐसी संस्थान जो एक ही छत के नीचे 30 ऐसे शैक्षिक संस्थान है जिसमें मेडिकल से लेकर के हर वो एजुकेशन जो आज के दौर में बच्चों को मिलनी चाहिए और जो उनको हायर होनी चाहिए और जो जरूरतमंद है वो उसमें जा भी रहे। कहीं ना कहीं देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये कहना है कि पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश। अब इसी को लेकर के स्टार फाउंडेशन के डायरेक्टर योगेश सिंह जी ने, यहाँ पे ये हर साल यहाँ पे इस तरह का इवेंट होता है और आज यहाँ काउंसलिंग थी, बच्चे दूर दराज से आए हैं और इन बच्चों ने इन संस्थाओं में उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, वहां पर उनके रहने पढ़ने की क्या फीस है, उन सभी से यहाँ की जो और भी संस्थाएं 30 ऐसी हैं उन्होंने अपने टेबल लगा करके उन बच्चों को समझाने का काम किया है। हमारे खबर के माध्यम से जो लोग भी स्टार फाउंडेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क जरूर करें। गोरखपुर फाइट बैक के लिए मैं शाहिद खान।